अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक से कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो ये है टाइम 9 बजे का, सुबह का टाइम है। अभी मैं उठी हूँ, नाश्ता वगैरह बना के बच्चों को खिलाया है। अब वो लोग लेटे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। तो वैसे तो आपको पता है कि आजकल स्कूल में छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मैंने अभी बर्तन वॉश करके रखे हैं। तो सफाइयाँ वगैरह सारी कर चुकी हूँ मैं। तो अब रमज़ान की भी साथ साथ तैयारी हो रही है, सौदा सर्फ ये कुछ लाना करना। तो आप बताएं, आपकी रमज़ान की तैयारी कहाँ तक हुई है? तो मैं थोड़ा के लिए तो सफाइयाँ वगैरह कर चुकी हूँ, रमज़ान के हवाले से और कुछ रहती हैं जी। कुछ हद तो है सफाइयाँ रहती है और कुछ हो चुकी हैं मेरे घर में सफाइयाँ। तो ये देखें बच्चों ने क्या हाल बनाया हुआ है कमरे का। अभी मैं सफाई करके गई हूँ। तो फिर देखें मेरे हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ी है उन्होंने सुबह की, और सोफ़े पे जो नमाज और टोपी रख देते हैं, मैं संभाल के रखती हूँ, उसके बाद वहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है जी। ये है जो आपको नज़र आ रही है दीवार पे तस्वीर, ये हमारी शादी की तस्वीर है। अभी जो है ना मैं करने लगी हूँ। खैर टाइम तो बहुत ज़्यादा है, महज आज करने को कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि भाई आज जो है ना एक एक कमरे की सफाई करती हूँ। अगर ज़्यादा बंदा लगा रहे, काम करता रहे, तो काम में लगा रहे, तो इतना महसूस नहीं होती थकावट। तो मेरा ये है कि मैं हर एक दिन का एक पोर्शन निकाल लेती हूँ कि भाई आज मैंने ये काम करना है, कल ये काम करना है, परसों ये काम करना है। तो साथ साथ जो है मेरा काम होता रहता है। तो आज मैं एक कमरे की सफाई करके फारिग हुई हूँ। किचन की है, कैबिनेट साफ़ किए किचन के, और कल जो है इंशाल्लाह पर्दे वगैरह सारे उतारूँगी, तो सफाइयाँ वगैरह करूँगी उसकी। तो तकरीबन 3-4 दिनों का काम है, इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह पाक जो है ना, ये जो बीमारी फैली हुई है, अल्लाह पाक इनसे हमें निजात फरमाए। बहुत ज़्यादा बीमारी है, और बच्चों का तो इतना डर है। स्कूल भी जो है बंद चल रहे हैं, आगे 1 साल ज़ाया हो चुका है, तो अब मज़ीद ज़ाया होने का यही है कि भाई ये ज़ाया ही होगा। तो मेरे बच्चों का तो है रिज़ल्ट आ चुका है माशाल्लाह से, वो पास भी हो गए हैं। तो उनकी बुक्स वगैरह लेनी है, और अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, उन्होंने यकम से शुरू करवा दी हैं, पर अभी हम लोगों ने बुक्स ही नहीं ली। तो बुक्स पर लें और फिर देखते हैं क्या होता है। ये जी मैट निकल रहे थे, इनको मैं इनकी जगह पे रख देती हूँ। वॉशरूम आगे एक रखा है, बाहर का वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करते हैं, बच्चे फिर खोल देते हैं। और ये दूसरा जो है ना सेंटर में आता है, बाहर साथ वालों का काम चल रहा है काम का, तो फिर उसकी वजह से बहुत बंद आ जाता है। क्या जी, इसकी लाइट ऑफ कर देती हूँ। जी बच्चों ने टीवी लगाई हुई और लगे हैं। ये देखें शरारती। चलो लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ। सासू माँ भी सो गई, भी नाश्ता किया उन्होंने और वो भी सो गई हैं। तो कोई रात सोती नहीं है, पता नहीं बस इनको बीमार है, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, तो ये पूरी रात सोती नहीं है, इस टाइम सो जाती हैं। तो मैंने बच्चों का खामोशी हो, तो पर भी उन्होंने टीवी चलाया हुआ है। अगर इनका ये है ना, मेरी सास का ये मसला है, जब खामोशी हो तो वो फिर कहती हैं कि भाई क्यों है खामोशी, बस बोलने चालने में शुरू हो जाती हैं। अगर टीवी वगैरह लगी हो, बच्चे शरारतें कर रहे हैं,
पर सुकून से सोई रहेंगी। तो अभी मैंने इनके जी मेरा काम भी कंप्लीट हो गया। अब बस दिन का खाना वगैरह बनाऊंगी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे जो है ना कल हमारी डीजी आती होती है ना, तो वो मेरे लिए कचनार लेकर आई हैं। थोड़ा सा बेचारी लेकर आई हैं, उनके बच्चे वगैरह नहीं है तो हमारे घर आती हैं। तो ये देखें कचनार, तो मैं शाम को इसको बनाऊँगी। कीमा मंगवाऊँगी क्योंकि कीमा ख़त्म हुआ है। तो वो उमर के पापा लेकर आएंगे, तो फिर उसके बाद जो है कचनार कीमा डाल के बनाऊँगी। वैसे मैंने कभी नहीं बनाया कीमे के बगैर, वैसे कभी नहीं बनाया, तो मैं कीमा ही डाल के बनाती हूँ। तो इसको जो है ना मैं बॉयल करने के लिए रख दूँगी ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए। बिल्कुल साफ़ है ये, इसकी डंडलियाँ वगैरह थोड़ी सी रहती हैं, तो ये मैं साफ़ करती हूँ इनको। ठीक है जी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास फ्रीज़ भी किया हुआ है। अच्छा जी, फ्रीज़र में ये देखिए टमाटर मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं, और ये है हरी चटनी। ठीक है, ये थोड़ा सा दही पड़ा हुआ है, तो हम लोग गाँव चले गए थे, तो दही जो है फ्रिज बंद कर दो। ये देखें जी, मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। ये मेरी खाला ने ना मेरे लिए फ्रीज़ करके रख दिया था। तो गांव में हम लोग गए थे, तो कह रही थी जब जाओगी तो चलो मैं तुम्हें दे दूँगी। तो ये फ्रीज़र में फ्रीज़ किया था। देखें कितने मज़े से ये इसकी बर्फ़ जो है ना चमक रही है। ये उन्होंने फ्रीज़ करके रख दिया था। तो ये शाम को जो है ना बना लूँगी, और उनको ये जो है इनको साफ़ करके ना मैं फ्रीज़ कर दूँगी। जब कभी दिल करे तो पता चल बनाती। ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये बार बार मिलती नहीं है यहाँ से मिल जाती हैं, पर जैसे देसी होती हैं वैसे तो नहीं होती। तो ये जो फ्रीज़ की हुई हैं ये तो मैं आज बनाऊँगी कीमा डाल के। इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ठीक है जी, मैं जो है ना अभी मैं किचन में जा रही हूँ ताकि कोई बास्केट वगैरह निकालूँ, और ये जो कचनार है इसको साफ़ कर लेती हूँ। ये देखें किचन में ये जो मैंने कल भी साफ़ किए हैं, और बच्चे जब चीज़ें उठाते हैं ना इधर उधर से, फिर इसका कबाड़ा कर देते हैं। ये देखें जी, अब इस कमरे में आई हूँ। अभी मैं सफाई करके गई थी। अभी रिशा जो है ना अभी इसको इस्त्री चलाना आ गई है। तो ये देखें दुपट्टे किधर पड़े हुए हैं। तो ये अभी इस्त्री जो है ना इसे यहाँ पे रख दी है बेड पे। एक दुपट्टा निकालेगी, फिर उसके बाद और निकालेगी। ये देखिए ये कपड़े, ये एक शर्ट पहन के फिर उसके बाद इससे दूसरी शर्ट निकाल लेनी है। जी आप क्यों आ गए हो? ये देखें अब रीशा ने गुड़िया उठा लिया, और इस गुड़िया की खैर नहीं है आज। फिर इसका मतलब है कि इसमें जो है ना, रीशा ये वॉशिंग मशीन में डालो क्या? ये कपड़े मैं डाल दूं? रीशा आपके बाल क्यों खुले हुए हैं? ये देखिए अब मैंने जो है ना अभी सपारे वगैरह रखे हैं, फिर रीशा ने निकाल के बर्तनों में। तो ये गंद बहुत करती है इन दिनों में, बहुत ज़्यादा इसने गंद मचाया हुआ है। ये देखिए ये हम लोगों ने हर यूज़ नहीं करने होते, बस एक दफ़ा यूज़ करके फिर ये दोबारा यहाँ पे लटका देते हैं। फिर नए लेकर डिब्बे से निकाल के वो इस्तेमाल करने शुरू हो जाते हैं। रीशा ये डालो। ये देखिए आप, ये अब इस गुड़िया का क्या हाल होने वाला है। उमर बेटा नहीं किया करो ना। ये मेरी खाला लेकर आई थी विरिशा के लिए, तो उसके साथ ये खेलती कम है। हर उमर इसे खेलने ही नहीं देता, जो ही खेलती है तो बस उसके साथ कुछ ना कुछ करने शुरू हो जाता है। विरिशा इसको रख दो। ये देखें इसको पता चला कि अब वीडियो बन रही है, तो ये बस शरारतें इसकी शुरू हो गई हैं। अभी ये लेटा हुआ था, जाए ना आप लेट जाओ। जाओ शाबाश। ये देखिए मैंने ट्राइपॉड निकाल लिया। तो
इसको मोबाइल को मैं सेट करूँ। ठीक है जी, मोबाइल को सेट करके फिर मैं आपको बाकी काम दिखाती हूँ। तो जी मैंने अभी ना ये देखिए कचनार को निकाल लिया। मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ। देखिए तो जी मैं जो है ना यहाँ पे कचनार को साफ़ कर लेती हूँ। इसका ये होता है कि इसको छोटा छोटा ना ये जो इसकी डंडियाँ होती हैं ये निकालनी पड़ती हैं। ये शाकर रख लेती हूँ यहाँ पे। ये जो डंडल होते हैं ना ये साफ़ करने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ तो साफ़ है, कुछ को साफ़ करना है। इनको साफ़ करने के बाद मैं इनको बॉईल कर दूँगी अच्छे से, इनको फ्रीज़ कर दूँगी। अच्छा मैं अब ये इनका जो है ना मौसम जा रहा है, ये फूल ये देखें ऐसे ऐसे ये फूल बनने शुरू हो गए, खिलने शुरू हो गए। ये कल की आई हुई हैं, अब ये नहीं पता कि उन्होंने कब चुन के लेकर आई हैं। खैर मुझे यहाँ पे पहुँचाई हैं उन्होंने कल ही। तो कल तो हम लोग घर पे नहीं थे कि बाहर काम था तो हम लोग उधर चले गए। फिर रात को लेट वापस आई हूँ तो फिर इस वजह से रात को नहीं बना सकी, मतलब को बॉयल नहीं कर सकी। अभी टाइम थोड़ा सा फ्री मिला तो मुझे मैं साफ करके इसको बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। बहुत मज़े की बनती हैं। ठीक है जी, मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये जी मेरी कचनार साफ़ हो गई है। अब मैं इसको पानी में, गर्म पानी में बॉईल करने लगी हूँ। ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो फिर उसके बाद में, तो जी मैंने पानी डाल दिया देगचे में। तो अब मैं चूल्हा जला दिया। तो ये पानी जब बॉईल हो जाएगा, मतलब कि सही उबाल आ जाएगा इसमें, तो फिर उसके बाद में ये कचनार डालूँगी। ये देखिए ये डालूँगी। फिर पानी को बॉयल आ जाए तो फिर उसके बाद में जो है ये कचनार डालूँगी। जी पानी मेरा जो है ना गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें जो है ना कचनार, ये मैंने धो ली थी, ठीक है, धो के अब मैंने इसमें डाल दिए। तो ये तकरीबन इनको 3-4 बॉयल आएंगे ना, तो उसके बाद मैं इनको पानी इसका जो है ना निकाल लूँगी। तो ये पक जाएंगी। फिर उसके बाद फ्रीज़ करके ना मैं इसका पानी से ही निचोड़ के फ्रीज़ करके रख दूँगी। ये देखिए ठीक है जी। अब इसको आ रही है बॉयल, 2-3 बॉयल हो जाए, आ जाए पानी को बॉयल तो उसके बाद भी इसको निकाल लूँगी। ठीक है, तो जी मैं काम शाम ख़त्म कर चुकी हूँ। तो अभी जो है मैं नहा कर आई। ये देखिए ये नेल पॉलिश जो है ना उतर ही नहीं रही। तो मैं लगाने लगी हूँ केयर लोशन। मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप हाथों पाँव को क्या लगाते हैं। मैं तो सिंपली यही लगाती हूँ। बस ये जो है ना अब वो हुई हुई है बीमारी जो चली हुई है, हवा में होंठ फुटना, खून निकलना नाक में से, नाक खुश्क हो जाना, हाथ पाँव खुश्क हो जाना। तो बार बार यही कोशिश करते हैं कि अपने आप को जो है ना खुश्की से बचाएं। मैं तो बस हाथों पाँव को यही लगा के छोड़ देती हूँ। मेरे इतने सर्दियों में हाथ पाँव नहीं फूटे, ख़राब नहीं हुए, जैसे हो जाते हैं ना रफ से। तो अब जो है ना गर्मियाँ आ गई हैं और मौसम ऐसा है, इस वजह से बहुत ही हाथ पाँव ख़राब हुए हैं। हाथों को बस थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लिया, ठीक है।
मैंने एक YouTube पे एक देखा था कि वो एक खीरा क्रश करके ना और उसके साथ उसका पानी निकाल लिया, तो उसके अंदर कोकोनट ऑयल डाल के ना सही उसका मिक्सर सा बना के वो हाथों पाँव पे लगाएं। कहते हैं हाथ पाँव गोरे भी हो जाते हैं। और अब ये नहीं पता कितना सच है इसमें, पर करूँगी ट्राई। वैसे उनकी जो है ना क्या चैनल का नाम था, अब नाम भी नहीं आ रहा, तो उनकी जितनी भी उन्होंने बताई ये चीज़ें, यार मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई की हैं पर वो अच्छी निकली हैं। अभी इनका इस चीज़ का नहीं पता कि ये कैसे जाएगी, पर करूँगी ट्राई। ये बस हाथ खुश्क हुए हुए थे, इनको हाथों को लगाया तो थोड़ा सा ड्राइनेस ख़त्म हुई है, थोड़ी देर बाद फिर ड्राई हो जाएंगे। तो ये कोशिश यही करेंगे जब भी हाथ मुंह धोएं या बर्तन वगैरह धोएं तो साथ ही कर दिया करें लोशन वगैरह, कुछ ऐसा लगा लें। मुंह पे भी लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरी जो है ना स्किन है ड्राई, ऑयली नहीं है। बस कितनी भी ऑयली चीज़ लगाऊं तो एकदम ऐसा लगता है कुछ लगाया ही नहीं है। ये जो हवाएं चल रही हैं इनकी वजह से तो बहुत ही ड्राइनेस हुई हुई है। ठीक है जी, तो मैं अब आपको मेरी कचनार तो खैर होगी होंगी, ऑलमोस्ट डन होने वाली होंगी। तो कीमा आएगा शाम को, हस्बैंड आएंगे। दिन को तो हम लोग खैर बना हुआ रात का सालन बना हुआ, तो बच्चे तो उनको नूडल्स बना दूंगी, नूडल्स खा लेंगे। और मेरे लिए सालन बना हुआ है, तो उमर के बाबा जो है वो शाम को आएंगे, तो फिर मैं शाम को ही रात को ही बना लूँगी। ये देखें ज़रा वरीशा ने क्या किया हुआ बुक्स पे, शीट काट के और ये कुछ लगा दिया। ये इसकी जो है ना 1 की बुक्स हैं, अब न्यू तो आनी है, ये 1 क्लास की थी। अब इस पे जो है ना इसने ड्राइंग करना और खोल के टीचर बनी होती है, साथ उमैर को बिठाया होता है और उमैर साहब स्टूडेंट होते हैं और ये टीचर होती है, पढ़ रहे होते हैं। तो ये देखिए मेरी वरीशा वो भी लगी हुई है अपने हाथ पाँव को। ये तो इससे कोई लोशन क्रीम मिले इसने तो फिर लगाना ही लगाना होता है। ये देखिए अब जनाब लगी हुई है आहिस्ता आहिस्ता। रिशा ये क्या कर रही हो? मैं इसको कहती भी हूँ ये रंग बिरंगी क्रीमें लगा लेती है, जो क्रीम पड़ी हो वो हेयर उठा के लगा लेगी। वो इसका कलर इतना डल हुआ है पर ये सुनती किसी की भी नहीं है। ये देखिए इतना कलर इसका ख़राब हुआ है। और असल में ना ये खाना पीना भी इसने बहुत कम कर दिया है। यकीन माने हम लोग सारे खाना खा के उठ जाते हैं और वरीशा साहिब बैठी होती हैं उधर ही, तो बस वो थोड़ा थोड़ा खाना खाती रहती है, चिड़िया की तरह बस लगी रहती है। मैं इसको कहती रहती हूँ कि वरीशा जल्दी खाया करो, खाना जल्दी खाया करो, कहीं जाओगी तो इसी तरह भूखी मर जाओगी। पर इसने नहीं उठना। क्यों वरीशा? वरीशा सही कह रही हूँ ना? देखा है शर्मा रही है, देखा कह रही है गलत कह रही है, सही नहीं कह रही। इस बात पे जब भी खाना हम खाने लगते हैं तो मेरी बहस इससे होनी शुरू हो जाती है। तो इसके पापा कहते हैं नहीं खाने दो जिस तरह भी खा रही है, बस कर दो वरीशा, बस कर दो अब। ये देखें ज़रा वरीशा अब लगा चुकी हो, बस कर दो। तो जी मैं बनाने लगी हूँ कड़ी, क्योंकि पहले तो मैं बनाने लगी थी ना कचनार बनाने लगी थी, फिर एकदम जो है ना सारों ने कहा कि भाई हम लोग नहीं आज मूड नहीं है तो आज कड़ी खाएंगे। तो ये देखें जी ये कचनार मेरी सी गल गई थी। अब मैंने इनको जो है ना पानी से ड्रेन करना है इसको। तो अभी फिलहाल जो है ना मैं बना रही हूँ कड़ी। कड़ी के लिए मसाला बनाया, तो अभी जो है ना दही को मैं बेसन डाल के
तो ये जी मैंने लस्सी डाल के अब इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। तकरीबन थोड़ी देर, क्या घंटा आधा घंटा पकेगी जी। मेरी कड़ी ऑलमोस्ट डन होने वाली है, तो मैं इसको कड़ी में सादा सा लहसुन और ज़ीरा थोड़ा सा और धनिया ये डाल के मैं तड़का दे दूंगी इसको। अच्छा जी, इसमें मैंने ज़ीरा और ये कड़ी पत्ता, साथ सूखा धनिया ये डाल के मैं इसको लहसुन को ब्राउन करके फिर इसको जो है ना तड़का लगा दूंगी और फिर 10-15 मिनट रखूंगी। फिर मेरी कड़ी जब गाढ़ी हो जाएगी तो ये तैयार हो जाएगी। ठीक है जी, ये देखिए ये ब्राउन हो रहा है। अच्छा जी, ये मेरा लहसुन ब्राउन हो गया, तो मैं इसे कड़ी में डाल देती हूँ। इसे गाढ़ापन हो जाए 10-15 मिनट रखूँगी, फिर उसके बाद जो है फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये हरा धनिया कुछ अभी डालूँगी और कुछ बाद के लिए। ये अच्छा जी, मेरी कड़ी जो है ना अब तैयार हो गई है, तो इसमें जो हरा धनिया बाकी रह गया था वो मैं डाल देती हूँ। ये मैंने पकौड़ों वाली नहीं बनाई, सिंपल कड़ी बनाई है। अभी टाइम भी बहुत शॉर्ट था, तो मैंने सोचा कि चलें सिंपल कड़ी बनाती हूँ। तो इसमें मैं डालने लगी हूँ नमक लास्ट में। ये लास्ट में नमक डालना चाहिए, कड़ी जो है ना गाढ़ी हो जाती है। ये तकरीबन थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने, बाकी अपने टेस्ट के मुताबिक जो जिसने डालना होगा तो डाल लेंगे। तो बस थोड़ी देर बाद मैं रोटी बना लूँगी। ठीक है जी, तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।